एपिसोड 13। शहजादी का वाक्य पूरा होते ही जादूगर ने अपना प्यार दिखाया और उसने शहजादी के हाथों से ग्लास लिया और होठों से लगाकर गटागट शराब पीने लगा। जादूगर के पेट में शराब जाते ही विष मिल गया और तुरंत अपना प्रभाव दिखाने लगा। जादूगर की सांसें रुकने लगी, वो धड़ाम से फर्श पर गिर गया और तड़पने लगा। मगर विष इतना तेज था कि जादूगर को अधिक तड़पने भी नहीं दिया। चंद पलों में ही उसे वो विष ठंडा कर गया। जहां कुछ देर पहले उस जादूगर के बादशाह थी, अब उसी स्थान पर जादूगर मृत अवस्था में था। जादूगर के मरते ही अलादीन और शहजादी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों दौड़कर एक दूसरे से लिपट गए। अलादीन ने शहजादी के गालों पर चुंबनों की छड़ी लगा दी। शहजादी खिलखिलाकर हंसने लगी। अलादीन खुशी से झूमता हुआ बोला, वाह मेरी शहजादी, क्या खूबसूरत अभिनय किया है तुमने। जादूगर जान ही नहीं पाया कि तुम उसकी दुल्हन बनने का अभिनय कर रही हो और वो मारा गया। ये सब तो तुम्हारी तरकीब का कमाल है मेरे सरताज। कहकर शहजादी ने अलादीन को प्यार किया और अलादीन ने शहजादी को। फिर अलादीन ने जादूगर के जेब फाड़ कर उसमें से जादुई चिराग निकाला और चिराग को उसने वही फर्श पर घिसा। चिराग का जिन तत्काल प्रकट होकर बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। इस महल को तुरंत वहां पहुंचा दो जहां से तुम उठा कर लाए थे। अलादीन का आदेश पाकर जिन जमीन के अंदर घुस गया और महल को उठाया और तीव्र गति से अफगानिस्तान की ओर उड़ चला। थोड़ी देर बाद जिन अफगानिस्तान पहुंच गया। उसने महल को पुनः उसी स्थान पर खड़ा कर दिया जहां वो पहले खड़ा था। अलादीन के महल के वापस आने की खबर तुरंत जंगल की आग की तरह शहर में फैल गई। बादशाह के कानों तक को भी यकीन नहीं हुआ कि अलादीन का महल वापस आ गया है। बादशाह के महल पहुंचने पर अलादीन ने उसका स्वागत किया। अलादीन तथा शहजादी को सही सलामत देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। तब अलादीन ने उन्हें सारी आप बीती सुनाई। सुनकर बादशाह आश्चर्यचकित रह गए। अलादीन ने बादशाह को मृत जादूगर की लाश भी दिखाई। बादशाह को अलादीन पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत अपने आदमी बुलाकर जादूगर की लाश को जंगल में फेंक देने का आदेश दिया। सिपाही जादूगर की लाश लेकर चले गए। तब बादशाह ने अलादीन से कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया था उसके लिए मुझे माफ कर दो अलादीन। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो आपका दास हूँ। बादशाह ने अलादीन को गले लगाते हुए शाबाशी दी। शहजादी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और दोनों को आशीर्वाद देकर वो वहां से चले गए। अलादीन को अपना औहदा वापस मिल गया। समूची प्रजा भी अलादीन की वापसी पर प्रसन्न थी। बादशाह ने कई दिनों तक उत्सव मनाने का ऐलान कर दिया जिसमें सभी प्रजा भाग ले सकेगी। अलादीन तथा शहजादी का जीवन पुनः खुशियों से भर गया। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कुछ समय बाद शहजादी ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से अशरफ रखा। चांद सा बेटा पाकर अलादीन तथा शहजादी के जीवन में खुशियों की बहार आ गई थी। उनका जीवन सुखमय गुजर रहा था। अब उन्हें कोई गम नहीं था। उस भयानक जंगल में ना जाने कब तक शैतान जादूगर की लाश यूं ही पड़ी रही। किसी जानवर ने उसे खाने की
कोशिश भी नहीं की। लाश को यूं ही पड़े अरसा बीत गया था। एक रात अचानक जादूगर की लाश से कुछ दूरी पर गड़गड़ाहट सी जमीन फटने लगी और जमीन में एक गुफा बन गई। गुफा से खतरनाक शक्ल सूरत का एक बूढ़ा व्यक्ति निकला। बूढ़े के चेहरे पर से हैवानियत साफ टपक रही थी। वो जादूगर की लाश के पास आया और गौर से लाश का निरीक्षण करने लगा। फिर उसने आसपास देखा। दूर दूर तक काजल सा अंधकार व्याप्त था। कभी कभार दूर कहीं किसी जानवर के बोलने की आवाज आ जाती थी। बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ने लगा। मृत जादूगर की लाश को किसी रबर के बबुए में उठाकर कंधे पर डाला। जादूगर की लाश को आसानी से उठाने लगा, पर उस व्यक्ति की बूढ़ी हड्डियों की ताकत का अंदाजा हो जाता है। यकीनन वो बूढ़ा व्यक्ति अब शक्तिशाली था। वो अब भी शक्तिशाली था। जादूगर की लाश को कंधे पर डालकर वो चुपचाप उसी गुफा में समा गया जिस गुफा में से निकला था। उसके गुफा के अंदर जाते ही पुनः गड़गड़ाहट से गुफा का मुंह बंद हो गया। वो जमीन पहले जैसी समतल हो गई। अब वहाँ किसी गुफा का निशान तक नहीं था। वो बूढ़ा व्यक्ति एक जादूगर था। मात्र जादूगर नहीं बल्कि महाजादूगर। एक अत्यंत खतरनाक महाजादूगर। नाम था बेसूफ। उसकी उम्र 350 वर्ष की लगभग थी। वो महाजादूगर पाताल में एक शानदार महल बनाकर रहता था। उसने सैकड़ों शिष्य बना के रखे थे जो विश्व के कोने कोने में फैल गए थे। वो महाजादूगर पहले पृथ्वी पर ही रहता था। तरह तरह के अमानवीय कारनामों से भोले भोले व्यक्तियों को परेशान करता था। उसके कारनामे से तंग आकर लोगों ने उसकी जान ले ली। तब महाजादूगर बेसूफ मरने से पहले पाताल लोक में जा चुका। तब से वो अब तक वहीं पर ही रहता है। पाताल लोक में रहकर भी बेसूफी पृथ्वी पर अमानवीय कारनामे करने से बाज नहीं आता था। वो तरह तरह से भूचाल तथा भूकंप जादू के बल पर पृथ्वी पर भेजता था, परंतु लोग ये जान नहीं पाते थे कि कारनामा बेसूफ का है। वो सब ये समझते थे कि प्रकृति आपदा है। महाजादूगर बेसूफ के पास एक जादुई आईना था जिससे वो पाताल में रहकर भी पृथ्वी का हालचाल जान सकता था। बेसूफ की अपने शिष्यों पर बड़ी कृपा थी। उसके किसी शिष्य पर कोई आपदा आती, बेसूफ अपने शिष्य को उस आपदा से बचा लेता। अब महाजादूगर बेसूफ ने जादुई आईने में पृथ्वी का दृश्य देखा तो अपने शिष्य को मृत पाया। अपने शिष्य जादूगर सेंसन को मृत देखकर महाजादूगर हैरान रह गया, साथ ही क्रोधित हो गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि शिष्य सेंसन मर चुका है। क्रोध से गुजरते हुए उसने कहा, कौन है वह गुस्ताख जिसने महाजादूगर बेसूफ के शिष्य सेंसन को मारकर मौत बुलाई है? किसने किया है मेरे शिष्य का ये हाल? मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। उस समय आकर महाजादूगर बेसूफ पाताल स्थित अपने महल में चल पड़ा। जमीन के अंदर ही अंदर वो अपने शिष्य की लाश वापस पाताल लोक लेकर चला गया। ये था द अरेबियन नाइट्स का एपिसोड 13।
अगला एपिसोड जल्द ही हाजिर होगा। तब तक सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ट्यून इन कीजिए क्रिएटिव ऑडियो स्टूडियो।